नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, विवादों में हिमाचल की हेल्थ सेक्रेटरी। ये बहुत बड़ी खबर। एनएचएम कर्मियों का यहां पर स्वास्थ्य सचिव पर आरोप लगाया गया है। घर पर ड्यूटी लगा, मंजवाए बर्तन। ये बड़ी खबर। इनकार करने पर नौकरी से भी यहां पर हटा दिया गया है। बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। एनएचएम के 3 आउटसोर्स कर्मियों का यहां पर गंभीर आरोप है। तो वहीं आपको बता दें कि उनका ये कहना है कि हेल्थ सचिव घर पर ड्यूटी लगाकर खाना बनवाते थे, बर्तन मंजवाते थे। तो लगातार ये एनएचएम के 3 आउटसोर्स कर्मियों की ओर से यहां पर गंभीर आरोप है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। इनकार करने पर नौकरी से यहां पर हटा दिया गया है कर्मचारियों। हिमाचल प्रदेश के नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के 3 आउटसोर्स कर्मचारियों ने विभाग के सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एनएचएम कर्मियों का कहना है कि हेल्थ सचिव ने 13 जून को ऑर्डर कर उन्हें स्वास्थ्य सचिव के साथ कार्यालय में अटैच किया गया, मगर काम घर पर करवाया गया। उनसे घर पर बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे सभी काम करवाए गए। तीनों कर्मचारियों ने जब घर पर काम करने से इनकार किया तो अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। हैरानी इस बात की है कि मुख्यमंत्री के ध्यान में भी मामला होने के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत नहीं मिल पाई है। मजबूरन तीनों कर्मचारी प्रदेश सचिवालय पहुंचे और यहां जनता टीवी के सामने अपनी आप बीती सुनाई है। हमारे को ये दिक्कत है सर कि मैडम ने हमारे को ये बोल दिया है डायरेक्ट कि आप कहीं और नौकरी देख लो। रीजन ये है कि हम उनका मतलब घर के लिए इनकार कर रहे हैं। हम सीएम साहब से भी मिले, उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है हम करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। एमडी सर ने भी ये बोला कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता और सेक्रेटरी हेल्थ के ऑर्डर है, आपको नौकरी से निकाल दिए जाएंगे सर। नौकरी से निकालने का कारण क्या बता रहे हैं? नौकरी से निकालने का कारण सर ये है कि हमने सेक्रेटरी मैडम के घर में काम नहीं किया और बाकी मेरा बायोमेट्रिक डाटा रिकॉर्ड निकलवाया गया सेक्रेटरी से, जिसमें कि 39 डेज एब्सेंट पाई गई है। 39 डेज एब्सेंट मेरी इसलिए पाई गई है कि मेरे को टेलीफोनिकली ही, मेरा रूम है विकास नगर में, मेरे को विकास नगर से टेलीफोनिकली बुलाया जाता था, सेक्रेटरी मैडम के घर में चले जाओ आप, कुछ ऊपर है मेली में, मैं चला जाता था सर। 13 जून को मेरे ऑर्डर सेक्रेटरी मैम के सेक्रेटरीट को किए गए थे। फिर सेक्रेटरी मैम ने यहाँ से घर के लिए हमें काम करने के लिए भेजा और सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक की ड्यूटी लगाई गई है। मैं हैंडीकैप्ड हूँ। मैंने मैम से ये कहा कि मैं जो भी काम कर सकती हूँ एक हाथ से मैं ज़रूर करूँगी, पर थोड़ा हमारा टाइम ठीक करे। पर मैम नहीं माने कि सारा काम करना पड़ेगा, कपड़े से लेकर बर्तन सारे, झाड़ू पोछा सारा करना पड़ेगा, वरना आपको आउटसोर्स से निकाला जाएगा। मैम जी, हमारे को नौकरी से मत निकालो, हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, आप जैसा बोलेंगे वैसे करेंगे। मैं हैंडीकैप्ड तो हूँ, पर जितना मैं कर सकती हूँ काम मैं ज़रूर करूँगी। कोई बात नहीं, आप लोग कोई और नौकरी ढूंढेगा ना, मेरे को यहाँ पे मतलब प्रॉपर चाहिए ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको तो मिल जाएंगे। मैम नौकरी कहाँ मिलती है, प्लीज़ हमारे साथ ऐसे मत करो। मैं अकेली और तुम घर में कोई कमा नहीं मना करना चाहिए ना, पहले पता लगना चाहिए। तुम आप लोग अपना चलाओगे, नहीं अपना चला करके फिर तो क्या सोचा? नहीं मैम, मैं ये बोल रही हूँ ना कि मैं हैंडीकैप्ड जितना कर सकती हूँ मैं करूँगी। गलत है, बहुत गलत, बहुत गलत। प्लीज मैम आपके इससे पहले ही पता लगना चाहिए था। पता मतलब जब ऐसे ऐसे कारनामा करने से पहले मतलब सोचना चाहिए था कि मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए था, है ना? मैम आपके पैर भी छूती हूँ प्लीज। मेरे पैर छूने की कोई मतलब नहीं। तो मैम नौकरी से मत निकालो हमारे को प्लीज। नहीं ऐसा तो ऐसे है ही नहीं ना, मतलब मैं तो ये बोल रही हूँ पहले आप लोगों ने मतलब पूरा मतलब क्या क्या किया है आप लोगों को पता ही है, पता है ना? ये रोजगार है, तो ये रोजगार है तो फिर कीमत ऐसे कैसे कर सकते हो? प्लीज मैम माफ कर दो। करने का, काम करने से मना करने का ये सारा नहीं होता ना मैम। टाइमिंग का ही हो रहा था मेरा, मैं काम करने के लिए नहीं, मैं मना कर रही हूँ मैम, मैंने पहले भी मना नहीं की। नहीं है ना, ऐसे तो नहीं है। तो हम जैसे जरूरत पड़ती है वैसे ही हम लोग पूछते हैं ना, अदरवाइज तो मैं नहीं पूछती या मैम रिक्वेस्ट कर रहे, पैर भी छू लेती हूँ आपके। नहीं पैर छूने का कोई मतलब नहीं, ऐसे तो मेरा ऐसे कुछ नहीं है ना, मेरा तो आपके साथ क्या दुश्मनी है, कुछ नहीं है ना। तो नौकरी से तो मत निकालो ना मैम हमारे। तो फिर इतने दिन तक आपको ये लग रहा था कि कुछ नहीं होगा,
मैम हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं, हमारे को पता नहीं है, कुछ नहीं आप है। लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं मेरे से, आप लोगों को आप लोग जो जो भी करते हैं सब कुछ मेरे पास भी आती है ना। फिर नहीं प्लीज मैम रख लो हमारे को नहीं, नौकरी मतलब पे। कहाँ रखना है, अभी तो मैंने फाइलों पे कर दिया, पहले आते तो मैं सोच सकती थी, अभी तो फाइल में पूरा कर दिया। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ शिमला से विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, एनएचएम के 3 आउटसोर्स कर्मियों का यहां पर गंभीर आरोप है। उनका ये कहना है कि हेल्थ सचिव घर पर ड्यूटी लगाकर बर्तन मंजवाया करते थे, खाना बनवाया करते थे और ये मना करने पर उनको नौकरी से भी आने पर निकाला जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि इस घटना का तब आखिरकार पता चलता है जब कर्मचारी, पीड़ित कर्मचारी जो है मीडिया के सामने आते हैं और गुहार लगाते हैं कि अब इन्हें जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनके ऊपर जो है वो जांच होनी चाहिए और ये पूछा जाना चाहिए कि किस बिना पर जो है उनको घर में जो है उनसे बर्तन मंजवाते थे या किस तरह से घर का काम, साफ सफाई और ये सारी चीजें की जा रही है। जी। आपको बता दें कि ये जो तीनों पीड़ित कर्मचारी हैं, जिनमें एक महिला है, 2 पुरुष जो है वो इसमें शामिल है और ये तीनों ही कर्मचारी जो है आउटसोर्स कर्मचारी हैं और क्लास 4 के कर्मचारी हैं। लिहाजा पिछले लंबे अरसे से जो है इन्हीं दिक्कतों से जूझ रहे थे। महिला तो ये भी, महिला का कहना है, जिस तरह से हमने देखा और तस्वीरों के माध्यम से भी और ऑडियो में भी साफ तौर पर महिला कह रही है कि वो जो है वो अपंग है और ऐसे में हैंडीकैप होने के बावजूद उससे जो है वो बहुत ज्यादा काम जो है वो नहीं कर सकती। पहले तो शुरुआती दौर में अपनी नौकरी को बचाने के लिए जो है वो काम करते रहे, लेकिन जब हद हो गई तो उसके बाद किसी तरह से महिला ने हिम्मत की और एक ऑडियो जो है उनका रिकॉर्ड किया, जिसमें साफ तौर पर जो महिला अधिकारी हैं, जो कि स्वास्थ्य सचिव हैं सुधा, वो साफ तौर पर ये बात कह रही हैं कि नौकरी करनी ही है तो और करनी ही पड़ेगी और इस तरह से चीजें रहेंगी और अगर काम नहीं कर सकते तो आपको बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया जा सकता है। ये तमाम चीजें चल रही हैं। हालांकि जांच का विषय अभी आधिकारिक रूप से इस पूरे मसले को लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है और अगर आज की अगर हम बात करें तो जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे भी जनता टीवी ने जानने की कोशिश की कि उनका क्या पक्ष है, इस आरोप के ऊपर उनका क्या कहना है। अभी साफ लफ्जों में कुछ नहीं कहा गया, उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा है और जब तक उनका बयान सामने नहीं आता तब तक थोड़ा इंतजार जो है वो यहाँ पर करना होगा। लेकिन इससे पहले ये इस तरह के गंभीर आरोप लगाना कहीं ना कहीं अफसरशाही के ऊपर कई तरह के सवालिया निशान जो है वो यहाँ पर खड़े करते हैं। जांच जरूर होनी चाहिए किस बिना पर जो है इन पीड़ित कर्मचारियों को जो है अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इनको आउटसोर्स पर जो है वो यहाँ पर रखा गया। जी विकास, हद तो जब हो गई कि ये मामला है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है और अब आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं वो प्रदेश सचिवालय पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से, और देखिए क्योंकि इनकी जो हाजिरी है, जो इनकी अटेंडेंस है, ये शुरुआत से कह रहे थे कि बायोमेट्रिक की तरह जो है वो इनकी लगती है और ये सचिवालय में ही लग रही थी, लेकिन जो महिला अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य सचिव हैं, वो लगातार ये बात कह रही हैं कि मेरे घर पे तुम आओ और मेरे घर पे तुमको काम जो है वो यहाँ पर घर की साफ सफाई का काम तुम्हें यहाँ पर करना ही होगा और अगर तुम ये साफ सफाई का काम यहाँ पर नहीं करते हो तो तुम्हें नौकरी से जो है वो निकाला जा सकता है। और बीते कल देर शाम ही इस बात की नोटिफिकेशन भी हुई जब इनको जो है अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि ये गुहार लगाने मुख्यमंत्री से जरूर जो है सचिवालय पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है अभी दिल्ली दौरे पर है। जैसे ही मुख्यमंत्री शिमला वापस आते हैं, हिमाचल वापस आते हैं, उसके बाद जरूर उनके समक्ष जो है ये बात रखी जाएगी। लेकिन दूसरी बात, ये कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास अदालत का रास्ता भी खुला है, लिहाजा जल्द ही अदालत का रुख भी ये कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये तमाम चीजें जो है वो आना जरूरी है, तो इसलिए मुख्यमंत्री के आने का इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जी विकास शर्मा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनएचएम कर्मियों का यहाँ पर स्वास्थ्य सचिव पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। घर पर ड्यूटी लगाकर उनसे बर्तन मंजवाने का काम, खाना बनाने का काम करने के लिए कहा जा रहा था, इनकार करने के बाद उनको नौकरी से यहाँ पर हटाया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल के रोहडू में बच्चे को पीटने का ये मामला सामने आया है। दुकानदार ने कुरकुरे चोरी के इल्जाम में बच्चे को पीटा है। दुकानदार ने बच्चे की बेरहमी से यहाँ पर पिटाई की है, तो बच्चे की आंख में मिर्च भी डाल दी है। ये बेहद अहम जानकारी, बड़ी खबर, बेहद अहम जानकारी।
हिमाचल के रोहडू में बच्चे के पीटने का ये मामला सामने आया है। तो आइए यहां पर डीएसपी क्या कुछ कह रहे वहां के, आपको सुनवाते। मामला आया था ये मेरे संज्ञान में जिस दिन आया, तो उसी दिन जो है हमने रेलिवेंट सेक्शंस में एफआईआर दर्ज कर ली है और बहुत जल्दी इसमें जो आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, जिसने ये वीडियो को बनाया था और जिसने ये एक्ट किया था। और इसके अलावा जितने भी जो ये शेयर जो इसको सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम उचित कार्रवाई अमल में लाएंगे, क्योंकि एज पर लॉ जो है हम चाइल्ड की आइडेंटिटी को हम रिवील नहीं कर सकते हैं, वो चाहे मीडिया के थ्रू हो, प्रेस के थ्रू हो या फिर किसी और जो है मीडियम के थ्रू। तो मेरा सभी से ये अपील है कि इसमें पुलिस जो है अपने जो एज पर लॉ है वो कार्रवाई कर रही है और हम आज शायद जो है आज उनको अरेस्ट भी कर लेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंडोहा में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की, साथ ही आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस आपदा में कई लोगों का सब कुछ चला गया। आपदा लोगों के घर, फसलों और बगीचे सब कुछ बहा कर ले गई है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार पर तंज भी कसा है। लोगों के आंसू बता रहे हैं कि सरकार प्रभावितों के जख्मों पर यहां मरहम लगा नहीं पा रही है। हिमाचल में आई आपदा पर सियासत चरम पर है। बीजेपी जहां कांग्रेस सरकार पर आपदा राहत राशि बांटने पर सवाल खड़े कर रही है, इस पर कांग्रेस के महासचिव महेश्वर चौहान ने पलटवार किया है और बीजेपी पर ही अवसरवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। लिहाजा बीजेपी के आरोप को तथ्यहीन बताते हुए कहा कि जहां पूर्व सरकार में 10,000 की राहत राशि प्रदान की जाती थी, वहीं वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आपदा राहत राशि मैनुअल में बदलाव किया है, जिसके तहत प्रभावितों को 1 लाख तक की राशि यहां पर प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। पिछले कल भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई भतीजावाद जो है राहत राशि को प्रदान करने में किया जा रहा है। कांग्रेस की नजर में राहत उनको दी जा रही है जो प्रभावित है। प्रभावितों की कोई विचारधारा नहीं है, वो प्रभावित है, उसको राशि मिलनी है, उसको राहत मिलनी है। और हमारी नजर में हर प्रभावित जो है वो एक समान है। और इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाना ये भाजपा की परिपाटी बन चुकी है। और मैं आपको याद करा दूं कि इनको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बहुत बड़े पैमाने पे ओलावृष्टि हुई थी और लोगों के पेड़ तो हमीरपुर के कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में बारिश से हुए नुकसान को लेकर चर्चा हुई। चंद्र कुमार ने कहा कि आपदा की स्थिति में सरकार ने लोगों की मदद की है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उतनी मदद नहीं पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दौरा कर आर्थिक सहायता करने का यहां पर आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुनाई सजा के फैसले पर यहां पर रोक लगा दी है। जब तक अपील लंबित रहेगी तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी। इसको लेकर प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी में जश्न मनाया। इस मौके पर सोहन लाल ठाकुर ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाकर सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का विश्वास जीता है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस नेता बीजेपी पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से राजनीतिक षड्यंत्र यहां पर रचा जा रहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है जिस पर जो राहुल गांधी जी के ऊपर केस डिफेमेशन का हाई कोर्ट ने किया था, उस सजा को स्टे कर दिया है। इससे एक बार फिर से साबित हुआ है कि भारत का जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। जहां लोगों का विश्वास डगमगा रहा था, जो निचले कोर्ट के आदेश आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है, उससे लोगों का विश्वास जगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हिमाचल निर्माता वाईएस परमार के जन्म दिवस के दिन ही राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आना काफी ऐतिहासिक है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री शांडिल ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया है।
कुल्लू के ढालपुर में प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने सांसद प्रतिभा सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान भी सांसद प्रतिभा सिंह को मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के नेता लापरवाह थे और प्रदेश की स्थिति के बारे में अवगत नहीं करवाया गया। हिमाचल प्रदेश में जुलाई महीने में आई बाढ़ से करोड़ों रुपए की आम संपत्ति को नुकसान पहुंचा है कि 400 करोड़ का एक राहत पैकेज उन्होंने हिमाचल के लोगों को दिया है और साथ में ये भी आश्वासन दिया है कि अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हर प्रकार से प्रदेश सरकार के साथ बिना राजनीति के भेदभाव के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जबकि गडकरी जी केंद्र में पार्लियामेंट का सेशन चला हुआ था, उसको छोड़कर यहाँ पर आए, लेकिन इस मौके पर हमारी माननीय सांसद प्रतिभा जी नहीं दिखी। अच्छा होता वो भी साथ होती और लोगों की जो मुसीबतें हैं, संकट हैं, उसके बारे में केंद्रीय मंत्री जी को बताती और बाद में उसका फॉलोअप केंद्र में करती। ठोडो ग्राउंड में बना मंच 1.5 महीने के अंदर ही टूटना शुरू हो गया है। शूलिनी मेले के दौरान नगर निगम की ओर से शूलिनी मंच का विस्तारीकरण किया गया था, जिसके तहत बाहर तक शेड डाला गया था, जिसका उद्घाटन नगर निगम की महापौर ने किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि शेड तकरीबन 12 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया था, लेकिन अब गुणवत्ता पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। वहीं नगर आयुक्त जफर इकबाल इसका ठिकराव ठोडो मैदान में रोजाना खेलने आते बच्चों पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि गुणवत्ता पर कोई भी असर नहीं है, बल्कि बच्चों के खेलने की वजह से ये मंच टूट रहा है। मंडी में एसपीयू और वल्लभ कॉलेज के छात्र एचआरटीसी से बस पास की गुहार लगा रहे हैं। उनके परिसर में बस पास काउंटर खोलने की मांग करते हुए इन छात्रों को बस स्टैंड में दिन भर लंबी लंबी कतारों में खड़े रहकर अपने पास बनवाने पड़ रहे हैं, जिससे इनकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और मैं सुबह 9 बजे से लाइन में खड़ा हूँ पास की, और पास नहीं बना अभी तक। मैं चाहता हूँ कि कॉलेज में हमारा पास कंसेक्शन के लिए कॉलेज में ही बने, नहीं तो हमारी पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है। हम यहाँ 10 बजे से खड़े होते हैं और 10 बजे पास काउंटर यहाँ पे खुलता है और 4 बजे यहाँ पे हमें पास मिलता है और 12 बजे तक पास काउंटर बंद हो जाता है। इसमें पास का सर ये चक्कर है क्योंकि कॉलेज अभी हाल ही में हमारे कॉलेज खुले और बस वालों और पास वालों का रस ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सारे बच्चों को पास एकदम जैसे कॉलेज खुले सभी बच्चे पास बनाने के लिए दोबारा रिन्यू कराने के लिए सब बच्चे आ गए। हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है जनाब, टेक्निकल फॉल्ट है, उसमें मैकेनिक वगैरह उसको चेक कर रहे हैं और हमने भी पास की जगह पर 2 आदमी का काम था, हमने 3 बंदे वहाँ रखे हुए हैं। तो थोड़े दिन में हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा और सुचारू रूप से हमारा काम चल पड़ेगा। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार का पूरा खाका सितंबर तक तैयार होने की संभावना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से विस्तारीकरण को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है, जिसमें करीब 1 महीने का समय लगने की संभावना है। विस्तारीकरण का खाका बनाने के बाद इसकी डीपीआर बनाने का कार्य शुरू होगा। हाल ही में सरकार की ओर से एयरपोर्ट विस्तारीकरण और भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना यहां पर जारी कर दी गई है। कांगड़ा एयरपोर्ट एक्सपेंशन है, उसमें 11 की नोटिफिकेशन सेक्शन 11 की जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में जो है वो हुई है और इस पे जो है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। साथ में जितना टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो प्रिलिमिनरी आई थी, अब फाइनल रिपोर्ट जो है वो हमारे पास आ गई है एंड उसके चलते जो जितना भी हमारा बैबकॉस ने ये जो टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट की है, उसके बेसिस पे जो CWPRs पुणे है जो कि माजी किस तरह से ब्रिज बनाना है और साथ में जो है वो रिबुलेट्स है जो कि फ्लड प्रोन भी रहते हैं, उसको कैसे चैनलाइज करना है, उसका जो है वो अब हम समझ रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगा। प्रदेश के साथ साथ उपमंडल नालागढ़ के अंतर्गत किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी मक्का और धान की फसल यूरिया खाद न होने के चलते बर्बाद की कगार पर आ चुकी है। किसान हर रोज दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में किसान खड़े होते हैं, लेकिन आखिरी में अधिकारी खाद न आने की बात कहते हैं, जिससे किसानों को काफी परेशानी का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। नाहन के शिक्षा खंड बकरास की गांव पंचायत नया पंजोड़ा की राजकीय प्राथमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक पाठशाला में इन दिनों शिक्षकों का टोटा है।
यहां खाली पड़े पदों के चलते स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आने वाले करीब 60 बच्चों का भविष्य अंधकार में, लेकिन प्रशासन का अभी तक इस पर समस्या पर ध्यान नहीं गया है। हिमाचल के धर्मशाला में बिना वीजा के रह रहे एक रशियन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ फॉरेनर एक्ट की धारा 14A के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में पुलिस ने रूस के दूतावास को भी सूचित कर दिया है। पुलिस के अनुसार जब इस विदेशी के दस्तावेजों को जांचा गया तो उसके वीजा की वैधता की अवधि समाप्त हो गई थी, जिसके बाद विदेश नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 14 में हमने केस दिया है फॉरेनर एक्ट में, जिसमें हमने एक यूएस सिटीजन को पकड़ा है जो कि यहाँ पे इंडिया में 21 से विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट से रह रहे थे। उनके पास पासपोर्ट और मिला नहीं है, तो अभी उनको अरेस्ट किया है। आज उनको कोर्ट में पेश करना है। फॉरेनर्स एक्ट में जो है सेक्शन 14 के तहत उनको FIR दर्ज की है। प्रदेश ने पिछले दिनों तबाही का वो मंजर देखा है जो 50 सालों में कभी नहीं देखा। लिहाजा प्रशासन आगे इस तरह की त्रासदी से बचने के असंभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में नाहन में 3 दिवसीय भवन सुरक्षा को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 60 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में भवन निर्माण और सुरक्षा संबंधी जानकारियों को विस्तार से बताया गया। हमारी बिल्डिंग्स जो है आने वाले आपदा के लिए हमेशा तैयार रहे, भूकंप के लिए हमेशा तैयार रहें और लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। इसी विषय को आगे लेकर के यहाँ पे बाहर से माननीय उपायुक्त के द्वारा अथॉरिटीज़ प्रोफेसर्स बुलाए गए हैं सिविल साइट्स के, और बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट जानकारी जो है हम लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन सिरमौर के द्वारा 3 दिवसीय बिल्डिंग सेफ्टी को लेके एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। रिसोर्स पर्सन्स ने, जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने सभी विभागों से आए हुए जितने भी तकनीकी कर्मचारी हैं उन्हें बिल्डिंग्स की सेफ्टी के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी है। बिलासपुर में उपायुक्त ओबेद हुसैन सादिक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नई शाखा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा बिलासपुर के लोगों को आर्थिक से अधिक सेवाएं प्रदान करेगी। बड़ी प्रसन्नता हुई है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहली ब्रांच जो है बिलासपुर में खोली है। अभी हम बैंक के बारे में बात भी कर रहे थे। इट्स वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स ऑफ इंडिया और ये काफ़ी एक्सपेंशन कर रहे हैं। काफ़ी इनकी जो डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट रेट लोन्स के हैं काफ़ी अच्छे हैं, कॉम्पिटिटिव हैं। काफ़ी स्कीम्स इनकी है जिनका मैं चाहता हूँ कि लोग जो है भरपूर फ़ायदा उठाएं। और मैंने बैंक को भी रिक्वेस्ट की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जो जितनी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो हम इन बैंक्स के थ्रू करते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो वहीं लोगों को अधिक से अधिक सेवाएं देगी बैंक की ओर से, ये बिलासपुर की खबर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा का यहां पर उद्घाटन किया गया है, जिसमें लगातार उपायुक्त की ओर से यहां पर उद्घाटन किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय विकास में बैंक महत्वपूर्ण है। लगातार ये बयान भी सामने आ रहा है, लोगों को अधिक से अधिक सेवाएं ये बैंक देगी। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा का यहां पर उद्घाटन किया गया है। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। चंबा में आने वाले चुनाव विधानसभा क्षेत्र में कई बागवान ऐसे हैं जो अपने जमीनों में मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। इस बार प्राकृतिक आपदा ने बागवानों की चिंता को बढ़ा दिया है। बागवानों का कहना है कि इस समय तक उनके बगीचे में लगा सेब मंडियों में पहुंच जाता है, लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अभी तक सेब में रंग नहीं चढ़ा है, जिससे कि सेब अभी तक मंडियों में नहीं पहुंचा है। इस साल हमारे यहाँ पर जो है वो सेब की फसल बहुत कम है। जो हमारा गोल्डन वैरायटी का सेब है उसमें तो काफ़ी अच्छा जो है फल है, बिल्कुल एकदम बम्पर है। लेकिन जो रॉयल है उसमें बहुत ही कम फल है, बीच बीच में है। और साथ साथ में प्राकृतिक आपदा के कारण जो है वो एक भारी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि भारी बारिश के कारण जो है वो अभी तक जो है वो सेब में ना इतना तो ना कलर है और ना ही साइज बना है। हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस दौरान कांग्रेस के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सराहनीय काम किया है।
साथ ही पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का काम किया है। साथ ही आपदा के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की मांग की है। साथ ही विधायक इंद्रदत्त ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार से अभी तक मदद नहीं मिल पाई है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं सर्वेक्षण करने भी वहां गए और उन्होंने वहां पे जो एकदम से जो कदम उठाने की बात थी वो उन्होंने उठाए और लोगों को सहूलियत दी। आपने देखा होगा कि जब वहां पर पर्यटक जो है वो अपनी जान की बाजी लगा रहे थे और फंसे हुए थे, वो उस समय सहारा बनकर जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां पहुंचे और उन्होंने जो भी तत्परता से कार्रवाई हो सकती थी वो करी और उन टूरिस्ट को जो है वहां से बाहर निकाला और उनको अपने घर भेजा। यहाँ तक कि जो हमारे विदेश से भी पर्यटक आए हुए थे, जब उनको भी वहां से निकाला गया तो उन्होंने अपने इंटरव्यूज में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद किया। बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फोरलेन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त से किरतपुर मनाली फोरलेन रास्ते को ट्रायल बेस पर खोला जाएगा, जिससे पर्यटकों को आने जाने में किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उपायुक्त ने फोरलेन से सफर करने वाले पर्यटकों से स्पीड लिमिट का ध्यान रखने की यहां पर अपील की है। है कि जो हमारा ये NHAI ने जो किरतपुर मनाली हाईवे है तो वो उसका ट्रायल बेसिस पर हमारे एरिया से किरतपुर से सुंदरनगर का जो एरिया है उसका ट्रायल बेसिस से हम 6 तारीख को सुबह 8 बजे खोल रहे हैं और हमारे दोनों टोल बैरियर जो हैं वो मोड़ा वाला भी और ब्लो वाला भी ये भी चालू होगा। टोल लेना भी 6 तारीख को 8 बजे से हम शुरू कर रहे हैं, NHAI शुरू कर रही है। बट मैं ये भी अपील करूँगा कि ज़्यादा एक्साइटेड ना हो ये रोड देखकर। इसकी लिमिट जो है 60 किलोमीटर की है प्रति घंटा, तो उतनी या उससे कम रखें। शिमला नगर निगम पौधारोपण का महाअभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत शहर भर में 30,000 से ज्यादा पौधे लगाने का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। इसमें स्कूली छात्र, समाज सेवी संस्थाएं और सरकारी कर्मचारी सहयोग करेंगे। इस अभियान को लेकर नगर निगम के महापौर खुद फील्ड में उतरे हैं। इसी कड़ी में महापौर ने संजौली कॉलेज में जाकर छात्रों को अभियान के बारे में जानकारी दी और इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। हमने इस बार ट्री प्लांटेशन का एक अलग सा कैंपेन चलाने की कोशिश की है। ये पहली बार इस तरह का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। पूर्व में ऐसा होता रहा है कि हर साल पौधे तो लगते हैं लेकिन उसका सक्सेस रेट और उसकी केयर बहुत कम रहती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इस बार हमें निर्देश दिए हैं कि आप जो भी पौधारोपण करो तो उसके लिए आपको उसकी केयर करने वाले भी ज़रूर चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 3 साल तक उस पौधों की केयर होनी चाहिए। उसी संदर्भ में आज मैं जगह जगह मैं पिछले 3 दिन से अट्रैक्शन में जा रहे हैं। तो शहर भर में पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि स्कूली छात्रों, संस्थाओं से यहां पर सहयोग करने की लगातार अपील की जा रही है। खुद फील्ड में उतर कर महापौर ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। संजौली कॉलेज के छात्रों को यहां पर जागरूक किया जा रहा है। निगम ने शुरू किया है पौधारोपण महाअभियान की यहां पर शुरुआत की गई है। तो आपको बता दें कि पूरे शहर भर में 30,000 पौधे लगाने की यहां पर लक्ष्य रखा गया है। तमाम संस्थाओं से यहां पर सहयोग करने की लगातार अपील की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने प्रदेश को सुहाग देने की बात कही। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक 34 आदर्श अस्पताल स्थापित कर दिए जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र से एक अस्पताल चयनित करके उसे आदर्श अस्पताल में बदला जाएगा और हर एक आदर्श अस्पताल में विभिन्न विभागों के 6 एक्सपर्ट डॉक्टर भी नियुक्त किए जाएंगे। इसको लेकर 34 डॉक्टर की एक मुश्त टीम आने वाले दिनों में नियुक्त की जाएगी। देखिए, ये हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो बजट भाषण में अनाउंसमेंट किए गई की बात थी उसके बारे में है। हमारे 69 जितनी भी हमारी जगहें हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी है, सब में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान चुना गया है जो अधिसूचित भी कर दिया गया है। जब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सोलन के बारे में बताऊँ तो हमारा सोलन रीजनल हॉस्पिटल विजय इज ए आदर्श स्वास्थ्य संस्थान
आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में कैसे हम डॉक्टर को पूरा करेंगे, उसी तरह से पहला स्टेप जो भी लिया गया है, जिसमें लगभग 32 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेजे गए हैं जो चले जा रहे हैं। अगर 3-4 दिनों में आपसे पब्लिश भी देख पाएंगे। हिमाचल के खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।